हमारे समाज में कभी कभी ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जो भविष्य की घटनाओं के बारे में ऐसी बातें बता देते हैं जो उन्होंने खुद न देखी हो और न ही किसी ने सुनी हो। इस चमत्कार को हम भविष्य या भूतकाल का एक दर्शन समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि वह कौन सा माध्यम है जिससे उन्हें भविष्य और अतीत के बारे में पता चल जाता है, जिन्हें हम सामान्य मनुष्य देख नहीं पाते हैं। इस चमत्कार को हम चौथा आयाम कह सकते हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह चौथा आयाम यानी फोर्थ डायमेंशन क्या है। वैसे हमारी दुनिया मुख्य तौर पर मात्र 3 आयामी यानी 3 डायमेंशनल ही है। आयाम अर्थात डायमेंशन को हम केवल 19वीं सदी तक 3 ही समझते थे, पर आइंस्टाइन ने चौथा आयाम के विषय में इस संसार को बताया तो हम उनके सूत्र के सामने विवश हो गए और अंत में उस चौथे आयाम समय को भी स्वीकार कर लिया। वैसे तो आयाम बहुत सारे हैं, लेकिन विज्ञान की माने तो सिर्फ 3 ही आयाम को हम जानते हैं। लेकिन जब हम पुराणों में अपने प्राचीन समय को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हमें पता चलता है कि उस वक्त बहुत से आयाम हुआ करते थे और वही सारे आयाम वापस लौटकर आज विज्ञान के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। पहला आयाम एक बिंदु को मान लेते हैं, इसमें कोई दिशा नहीं है, इसी को पहला आयाम मान लेते हैं। अगर हम इसी आयाम में रहते हैं तो हमारा जीवन मात्र एक बिंदु की तरह ही सीमित रहता है और वहीं पर समाप्त हो जाता है। दूसरा आयाम यानी कि दाएं और बाएं और वापस उसी बिंदु पर आते हैं तो इसे दूसरा आयाम कहते हैं। इसमें न तो गहराई है और न ऊंचाई है। सीधे तौर पर देखें तो हम दाएं से बाएं, आगे से पीछे तो आ सकते हैं, लेकिन गहराई और ऊंचाई को हम अनुभव नहीं कर सकते हैं। इसे हम सेकंड डायमेंशन यानी दूसरा आयाम कहते हैं। तीसरे आयाम में लंबाई, चौड़ाई के साथ ऊंचाई और गहराई भी समाहित होती है। किसी चीज के निर्माण करने के लिए तृतीय आयाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हम सभी थर्ड डायमेंशन में रहते हैं और जो कुछ भी हमारे आसपास भौतिक रूप में उपस्थित है वह सब थर्ड डायमेंशन ही है। अब बात करते हैं चौथे आयाम की। सन 1905 तक मनुष्य केवल 3 आयाम को ही इस ब्रह्मांड का सत्य समझता था, पर 1905 में महान वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने एक अलग ही प्रकार के आयाम को संसार के समक्ष प्रस्तुत किया। वह आयाम था समय। उस समय तक तो कोई भी वैज्ञानिक इस आयाम को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था, पर जब उनके समीकरणों का कोई उत्तर नहीं था तब सबने स्वीकार किया इस आयाम को भी और इस संसार को एक नए आयाम के रूप में समय को प्रतिस्थापित किया गया। जैसे हम अपने घर से बगीचे में जाते हैं तो जैसे हमने लंबाई, चौड़ाई और गहराई तय की, वैसे ही चौथे आयाम के रूप में हमने समय को भी तय किया। घर से बाहर बगीचे तक की यात्रा केवल ऐसे ही नहीं होती, किंतु साथ में समय भी लगता है। आइंस्टाइन ने कहा था, जब कोई दूरी तय की जाती है तब समय अर्थात चौथा आयाम कार्यरत होता है। आप सबने मेरी पिछली वीडियो में ये देखा होगा कि आज भी हिमालय पर बहुत से संत समाधि में लीन हैं। उनका जैसे समय रुका हुआ सा है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा कैसे हुआ। हम सब जानते हैं कि प्रकाश लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की निरंतर तेज गति से यात्रा करता है, लेकिन क्या हो अगर इससे पहले कि प्रकाश अपनी गति से आपकी आंखों तक पहुंचे, आप प्रकाश की 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आगे बढ़ जाएं, तो आपका समय रुक जाएगा। मतलब आप समय में
यात्रा करने लगेंगे। यही कारण है कि आज हिमालय पर जो साधु सिद्ध पुरुष साधना में तल्लीन हैं, समाधिस्थ अवस्था में हैं, उनका समय रुका हुआ है। वो अपने समय में ही रुके हुए हैं। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके मुझे बताइएगा। साथ ही घंटे वाले बेल को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। आप सब मेरे साथ इस वीडियो में बने रहे, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद और जय हिंद दोस्तों।